निफ्टी में 200 अंकों की गिरावट की क्या हो सकती है वजह, ये समझना ज़रूरी है। गैप डाउन ओपनिंग तो हो रही है, उसके बाद क्या क्या और गिरेंगे या फिर संभलेंगे। $100 के पास है कच्चा तेल, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इससे क्या और बाजार का मूड माहौल होगा ख़राब। आज से कितना टैरिफ लगने वाला है भारत पर, क्योंकि जो टैरिफ की घोषणा की है उससे क्या कुछ होगा। इसके अलावा एफआईज की पोजीशन के लिहाज से कौन सा एक बड़ा डेटा है जो आपको जानना समझना ज़रूरी है। निफ्टी बैंक निफ्टी का अगला सपोर्ट कहाँ है जो आपको फोकस में रखना है। आज वीकेंड सेशन है, वीकेंड सेशन में डरना है या लगातार 5 दिन गिरने के बाद डरना शॉर्ट सेलर्स को कि कहीं मंडे को गैप अप ओपनिंग ना हो जाए। पूरे हफ्ते खराब बोलने वाले ट्रम्प साहब वीकेंड पर मूड ना बदल दे। यू नेवर नो, वाशिंगटन से बाहर निकलने के बाद मूड बदल भी सकता है उनका। तो बहुत कुछ हो सकता है। सोमवार के लिहाज से उसकी करेंगे तैयारी। और सोने चांदी की तेज़ गिरावट में वक्त खरीदने का है या फिर इंतज़ार करना अब भी ठीक। लेकिन सर सबसे पहले तो भारत पर जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ बम गिराया है वाकई में नेगेटिव है या इसको किसी और चश्मे से देखना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि क्या कुछ कहा है क्या कुछ किया है वो समझिए। कल देर शाम ट्रम्प की तरफ से एक और नया ऐलान आया है टैरिफ का। भारत से समेत 60 देशों के ऊपर एक टैरिफ लगाने की उसने घोषणा की। और टैरिफ इस बात पे लगे फोर्स लेबर इन्वेस्टिगेशन, मतलब मजदूरों से गलत तरीके से कामकाज करवाने के मामले पर इन्वेस्टिगेशन को लेकर वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं। लॉजिक नहीं लग रहा, मत ढूंढिए। ट्रम्प की बातों में लॉजिक ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिलेगा भी नहीं। 60 देशों पे लगाए कि उनको लगता है इन 60 देशों में फोर्स लेबर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक है, अब 10% टैरिफ लगेगा भारत पे जी। कुछ 17 देश ऐसे हैं उन पर 10% टैरिफ लगेगा। ठीक है, और बाकी जो देश हैं उन पर लगेगा 12.5%। ठीक है जी। अब अचानक से कैसे हो गया, अचानक से कल उन्हें कैसे समझ में आया कि ये 60 देश ऐसे हैं जिन पे फोर्स लेबर है। तो उसका बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि भारत पर पहले भी 10% टैरिफ लग रहा था। करेक्ट। उस टैरिफ के ख़त्म होने की आज डेडलाइन है। अगर आज टैरिफ वो एक्सटेंड नहीं करते तो कल से हमारा टैरिफ 0 हो जाता। ठीक है, और यही वजह है कि उन्होंने एक नया टैरिफ लगा दिया। बोले कि जब तक डील नहीं होगी, इन 60 देशों के साथ मेरी डील होनी बाकी है, जो भी है, तो पुराना वाला टैरिफ चालू रहे, बस वो है। इसलिए आपको डरना नहीं है, भारत के लिए ये न्यूट्रल है। न टैरिफ बढ़ा है न घटा है, कुछ भी नहीं हुआ। खाली मतलब आपको पहले नाम अलग दिया था, अब नाम अलग कर दिया। इम्पोर्ट ड्यूटी बोल दूं या कस्टम ड्यूटी बोल दूं, बात तो सेम है। बाहर से जो आ रहा है उसी के ऊपर आपको ड्यूटी देनी है। ये उसी तरह से है। सिंपल सी चीज़ इतना कि आप मतलब मैं आपको टैक्स 10% ले लूँ या कोई और नाम से ले लूँ, अल्टीमेट जीएसटी लूँ या सर्विस टैक्स लूँ, टैक्स तो टैक्स ही है ना, नाम बदल दो, काम तो वही। तो टैरिफ पहले भी उतना ही लग रहा था, आज भी उतना ही लग रहा है। टेंशन नॉट। ठीक है, पहले से तो बच गए। ठीक है, तो चलिए ये तो नल एंड वॉइड हो गया। लेकिन यूएस ईरान इस युद्ध पर क्या अपडेट है सर? कुछ ज्यादा ही जबानी जंग तेज हो गई है। हाँ बिल्कुल हो रही है। कल देर शाम 6 बजे डोनाल्ड ट्रंप का एक जो पोस्ट आया उसमें उन्होंने ईरान के साथ साथ हूती विद्रोहियों को भी धमकी दी और कहा कि हूतियों की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसके लिए भी ईरान ही जिम्मेदार माना जाएगा और दोबारा हमला किया अगर हूतियों ने तो बड़ी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद 7 बजे मार्को रूबियो जो उनके रक्षा मंत्री मान लीजिए आप, उन्होंने कहा कि ईरान ने जो स्टेटमेंट दिया ना हम आँख के बदले आँख लेंगे, तो उन्होंने बोला हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं है, हमारी पॉलिसी हम आँख के बदले सर लेंगे। जो लेना ले लो भाई, आपस में क्या है, हमको बिजी रखते हैं सब स्टेटमेंट डाल के। कल रात 9 बजे फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा हूँ, उसका फैसला लेना बाकी है, बस मतलब फैसला लेना है, तैयारी चल रही है। रात को 1 बजे ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ट्रंप के लोग उन्हें ट्रंप को गुमराह कर रहे हैं और अमेरिकी लोग बिना सोचे समझे खाली फोकट गुस्सा कर रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं गुस्सा कर रहे हैं। सुबह 4 बजे डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक नई धमकी आई है कि भाई अब मेरे पास ईरान के पैसे पड़े हुए जो मैंने जब्त कर रखे हैं, अगर ईरान हमला करेगा और उससे जो नुकसान होगा तो उसमें से मैं पैसे काट लूँगा। TDS काइंड ऑफ ओके वैसा हाल है। तो ये सब चीज़ें चल रही है। और दूसरा ये है कि सऊदी में से जो जहाज वो लाल सागर से जो जहाज गुजर रहे हैं उसमें अगर सऊदी का जहाज है
तो हुती उसे निकलने नहीं दे रहा। जैसे भारत के भी 2 जहाज़ थे जो सऊदी से भारत आ रहे थे, तो वो उन्होंने रोक दिया गया। लेकिन सऊदी के अलावा जो जहाज़ हैं वो निकल रहे हैं, उनमें दिक्कत नहीं है। 13वें दिन हमले जारी भी हैं। सो कच्चा तेल आज जो आपको $100 के ऊपर दिख रहा है, वो अब नई टेंशन ये है कि जो लाल सागर है उसमें से भी थोड़ी सी जहाज़ों की आवाजाही कम हो रही है। हालांकि ये रेस्ट्रिक्शन अभी सिर्फ सऊदी पर है। हुती विद्रोहियों की तरफ से जो रेस्ट्रिक्शन है वो सऊदी पर है, लेकिन सऊदी भी अब बड़ा सप्लायर है नेचुरली, और हमारे लिए तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है भी। तो और दूसरी तरफ आप देखें, करीबन $9 का फ़र्क हो गया ब्रेंट और नाइमेक्स में। तो अब या तो नाइमेक्स को बढ़ना पड़ेगा, ब्रेंट को घटना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कच्चा तेल अब ऐसे लेवल पर आ गया है, मेक और ब्रेक लेवल पे। $100 के आसपास डर तो लगता है, लेकिन इतना गैप सस्टेन नहीं कर सकता। दोनों के बीच में गैप कम होना बहुत ज़रूरी है, शायद आजकल में हो जाए। सो हो सकता है कच्चा तेल यहीं $102 के आसपास टॉप बनाकर एक बार वापस से $96 की तरफ आप सोमवार को लौटे, तो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि वीकेंड सेशन है, वीकेंड सेशन में हमेशा हमें डर रहता है कि कुछ ख़राब ना हो जाए, लेकिन कोई अच्छा भी तो हो सकता है, होने में कुछ भी हो सकता है। और स्पेशली जब आप जो माहौल में हैं और जो सोच के जाए उसके विपरीत होने की संभावनाएं भी पूरी रहती है। करेक्ट, तो वो वाली चीज़ है। तो ये सारा का सारा युद्ध का अपडेट है। ओके सर, हमारे मार्केट पर आते हैं। निफ्टी कल 23,800